यूरोपियन यूनियन के देशों का असली चेहरा एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने आ गया है और इस बार निशाना बना है इजराइल। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के ऊपर जिस लेवल का आतंकी हमला किया था, उससे साफ पता चलता है कि दुनिया भर के देश फलस्तीन को जो फाइनेंशियल एड दे रहे थे वो एक्चुअली में कहां पर खर्च हो रही थी और किस तरह की तैयारियां करने में खर्च हो रही थी। फलस्तीन को आज की डेट में दुनिया के कई सारे देशों से फाइनेंशियल एड मिलती है, फंड्स मिलते हैं जिनको फलस्तीन अथॉरिटी और फलस्तीन के लिए बनाई गई यूएन एजेंसी हैंडल करती है और खर्च करती है। भारत की सरकार भी फलस्तीन को हर साल $5 मिलियन की फाइनेंशियल एड देती है। इसके अलावा फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की सरकार वहां पर कई सारे स्कूल और अन्य तरह की चीजें बनवा रही है। अब हुआ क्या कि भारत ने तो फलस्तीन को दी जाने वाली फाइनेंशियल एड नहीं रोकी, लेकिन हमास के हमले के बाद मंडे को यूरोपियन यूनियन के एनलार्जमेंट कमिश्नर ने इस बात की घोषणा कर दी कि यूरोपियन यूनियन अब फलस्तीन को दी जाने वाली सारी तरह की फाइनेंशियल एड ब्लॉक कर रहा है। फलस्तीन को यूरोपियन यूनियन की कंट्री से दुनिया में सबसे ज्यादा फाइनेंशियल एड मिलती है और इस साल भी यूरोपियन यूनियन 691 मिलियन यूरो यानी 6100 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल एड फलस्तीन को देने वाला था। अगर अभी की सिचुएशन देखें तो इजराइल अभी इस समय चाहेगा कि दुनिया का कोई भी देश फलस्तीन को किसी भी तरह की फाइनेंशियल एड बिल्कुल नहीं दे और सारा पैसा, सारी फंडिंग रोक दे। यूरोपियन यूनियन भी वैसा ही कुछ करने जा रहा था, लेकिन पिछले कल यूरोपियन यूनियन के सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपस में एक मीटिंग करते हैं और ये फैसला लेते हैं कि फलस्तीन को दी जाने वाली फाइनेंशियल एड को लेकर जो फैसला था वो बदल जाएगा। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर पॉलिटिको न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक फलस्तीन को दी जाने वाली फंडिंग को लेकर यूरोपियन यूनियन ने अब यू टर्न मार लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कल यूरोपियन कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की जो मीटिंग हुई उसमें यह फैसला किया गया कि फलस्तीन को दी जाने वाली फाइनेंशियल एड को ब्लॉक नहीं किया जाएगा और जो 691 मिलियन यूरो यानी कि 6100 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल एड फलस्तीन को दी जानी है वो बहुत ही जल्द रिलीज कर दी जाएगी। यूरोपियन यूनियन के टॉप डिप्लोमेट ने इस फैसले को लेकर कहा कि कुछ लोग यानी हमास के कुछ आतंकियों की गलती की सजा फलस्तीन के बाकी सभी लोगों को देना ये बिल्कुल गलत होगा और इससे रीजन में यूरोपियन यूनियन के हितों को नुकसान पहुंच सकता है। माना जा रहा है कि इजराइल फलस्तीन युद्ध को लेकर अब यूरोपियन यूनियन के देशों में भी टकराव पैदा हो गया है। यूरोपियन यूनियन के कुछ देश इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं जबकि कुछ देश फलस्तीन को, और कुछ ऐसे भी देश हैं जो इस पूरे विवाद में न्यूट्रल बैठे हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन में किसी भी फैसले के लिए अब क्योंकि सभी देशों की सहमति चाहिए होती है, इसलिए पिछले कल फलस्तीन की फंडिंग रोकने का प्रस्ताव यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में गिर गया है, जिसके बाद अब फलस्तीन को यूरोपियन यूनियन द्वारा 6100 करोड़ रुपए फाइनेंशियल एड के रूप में जल्द दे दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन के इस फैसले से इजराइल अब फ्रांस और जर्मनी से नाराज है, क्योंकि दोनों देशों का यूरोपियन यूनियन में काफी दबदबा है और ये दोनों मिलकर भी फलस्तीन की फंडिंग को ब्लॉक नहीं कर पाए। वैसे हम यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो भारत भी फलस्तीन को सालाना $5 मिलियन आज भी दे रहा है। उसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या भारत की सरकार को फलस्तीन की फंडिंग रोकनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।